नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें, लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर कर दें। शेयर भी करें वीडियो को, जिससे कि अधिक से अधिक जानकारी सभी कैंडिडेट तक पहुंच सके, अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी जरूर करते चलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलाइड विषय यानी कि सह विषयों पर। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 में, चाहे वह DPI हो चाहे वह जनजाति विभाग हो, एलाइड विषयों वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है। और दोस्तों, कहीं कहीं पर इनको होल्ड पर भी रखा गया है, जैसा कि सर्वविदित है। और दोस्तों, इसका कारण ये रहा है कि शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था, एक परिपत्र जारी किया था, जिसमें एलाइड विषयों के मान्यता संबंधी बात कही गई थी कि एलाइड विषयों को शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 में मान्य नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इसी की वजह से जो हजारों की संख्या में विद्यार्थी हैं जिन्होंने की एलाइड विषयों, मुख्य रूप से बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इत्यादि, और भी कई सारे ऐसे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं जिनको कि मुख्य विषयों जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इत्यादि से भिन्न माना गया और उनको दस्तावेज सत्यापन से बाहर कर दिया गया। और दोस्तों, ये लोग चले गए कोर्ट में। कोर्ट में हम जानते हैं कि हिना शाह ने वहां पर पिटीशन दायर की, और जो बातें उन्होंने उसमें कही हैं कि किस प्रकार से रूल बुक में अनियमितता रही, और शिक्षा मंत्री ने भी माना कि हाँ, हमसे इसमें गलती हुई है। तो आइए दोस्तों, थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से एलाइड विषयों को अंदर लिया जाना चाहिए। अन्य प्रदेशों की कंडीशन की भी हम बात करेंगे। और दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो कि अभी हाल ही में आया है, और वो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एलाइड विषय से संबंधित। इसके संबंध में भी चर्चा हम लास्ट में करेंगे, जिससे कि काफी कुछ सपोर्ट मिल सकता है एलाइड विषय वालों को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना केस देख लें। दोस्तों, हिना शाह ने एलाइड सब्जेक्ट के संबंध में हाईकोर्ट में केस लगाया था और जस्टिस की मांग की थी कि उचित न्याय दिया जाए, क्योंकि एलाइड सब्जेक्ट जो है मुख्य विषयों से अलग नहीं होते, उन्हें सिस्टर सब्जेक्ट ही माना जाता है। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि जस्टिस फॉर एलाइड सब्जेक्ट्स अलाउ मेरिटोरियस कैंडिडेट्स इन MPTET। अब दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कही गई है कि गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा वैलिड रीजन नहीं बताया जिसकी वजह से HST यानी कि हाई स्कूल टीचर में MPTET ग्रेड 1 में जिन एलाइड विषयों वालों को अलग किया गया है तो वो उस नियम के अंतर्गत आते हों। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों बिना नियम के ही और बिना कुछ वैलिड रीजन के ही उनको बाहर कर दिया गया। अब दोस्तों, इसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम हाईकोर्ट के डिसीजन की भी बात करेंगे जो कि अदर प्रदेश का है, जिससे यहां पर सहायता मिल सकती है। अब दोस्तों, पहला पॉइंट है कि नन ऑफ द एलाइड सब्जेक्ट्स कुड बी पॉइंटेड आउट टू बी अनरिलेटेड और अनकंसर्न, यानी ऐसी किसी सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है जो कि मुख्य विषय से संबंधित ना हो। पहला पॉइंट तो ये हुआ, कोई मेंशन नहीं किया गया। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट था, यदि हम सीधी और सरल भाषा में बात करें तो रूल बुक में एलाइड विषयों के बारे में कोई नाम नहीं था। उसमें केवल यही लिखा गया था कि संबंधित विषय। अब संबंधित विषय काफी कुछ कंफ्यूजन पैदा करती है, और उसका कारण यही रहा कि जो एलाइड सब्जेक्ट से संबंधित अभ्यर्थी थे उन्होंने भी इस आवेदन को किया, और उसके बाद में उनको भी बाकायदा जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, उनको एग्जाम में भी नहीं रोका गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया गया। अब दोस्तों, जो ऑर्डर नंबर था, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, 28/11/2017, जो कि हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के इंफॉर्मेशन के संबंध में, तो उसमें जो कंसर्न सब्जेक्ट था कि जो एलाइड विषय हैं उनको जो मेन सब्जेक्ट की यदि बात करें तो बॉटनी का सब्जेक्ट माना गया और उनको सह विषय का दर्जा दिया गया। अब जो सह विषय में आने वाले सब्जेक्ट थे वो प्रमुख रूप से माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंस, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस और जेनेटिक्स। और इनको दोस्तों जो मेन सब्जेक्ट था बॉटनी था, और बॉटनी का सह सब्जेक्ट इनको माना गया, एलाइड सब्जेक्ट इनको माना गया। अब दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि इन 2011, अब दोस्तों सुनना ध्यान से, कि कैंडिडेट्स फ्रॉम एलाइड सब्जेक्ट्स वर रिक्रूटेड एज रेलिवेंट सब्जेक्ट टीचर, ए कॉपी ऑफ प्रूफ इज अटैच्ड विथ पिटीशंस।
यानी कि दोस्तों जो 2011 में जो भर्ती हुई थी उसमें एलाइड सब्जेक्ट वालों को मान्य कर लिया गया था और उनको टीचर बना दिया गया था वर्ग 1 का, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों उसके बाद में जो क्लेरिफिकेशन के लिए पॉइंट दिए गए, जो तथ्य दिया गया, उसमें एक ये तथ्य भी था कि भाई जब अप्लाई कर रहे थे जॉब के लिए तो उसी समय रूल बुक में क्लियर करना चाहिए था और अप्लाई करने से रोकना चाहिए था। यदि ये अप्लाई नहीं करते तो आज की जो कंडीशन आ रही है वो इस प्रकार से नहीं आती। पहले तो उनको एलिजिबल कर लिया गया और जब वो पास हो गए, मेरिट में अच्छा स्थान बना लिया, तो एक बाद में ऑर्डर निकाल करके उन एलाइड सब्जेक्ट्स को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब दोस्तों एक और पॉइंट है और वो है गेस्ट टीचर से संबंधित कि इन द पास्ट मेनी गेस्ट टीचर्स हु वर पोस्ट ग्रेजुएट्स इन एलाइड सब्जेक्ट्स वर रिक्रूटेड एज टीचर्स, देयर डेटा वाज ड्यूली वेरीफाइड, उनको वेरीफाइड कर लिया गया, वो पढ़ा भी रहे हैं, बिफोर अपॉइंटिंग देम। Several of these guest teachers have now qualified TET and they would be made permanent, और उनमें से काफी को परमानेंट भी कर दिया गया। Will that not be equivalent to transgressing the law led earlier? तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें कहा गया कि जो गेस्ट टीचर हैं उनको भी तो रिक्रूट किया गया है, फिर इस बार की भर्ती में ऐसा क्यों किया गया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एलाइड सब्जेक्ट वालों को बाहर कर दिया गया। और पिटीशन के यही प्रमुख पॉइंट थे, यही प्रमुख तथ्य थे। आइए दोस्तों अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, जो कि बिलासपुर में स्थित है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है एलाइड सब्जेक्ट के संबंध में उन्होंने दिया है। हालांकि ये संबंधित हायर एजुकेशन से है, लेकिन हायर एजुकेशन में जब इसको मान्य कर लिया गया तो यहाँ पर भी स्कूल शिक्षा विभाग में इसको मान्य क्यों नहीं किया जा रहा। तो आइए दोस्तों समझते हैं थोड़ा इस केस का क्या रिजल्ट रहा। तो हाईकोर्ट ने माना है कि जो बायोटेक सब्जेक्ट है वो जूलॉजी का एलाइड सब्जेक्ट है। तो दोस्तों इसको समझना कि एलाइड सब्जेक्ट तो है ही, यहां पर भी मान रहे हैं कि ये एलाइड सब्जेक्ट है, लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है कि एलाइड सब्जेक्ट को मान्य किया जाए या नहीं किया जाए। छत्तीसगढ़ में इस एलाइड सब्जेक्ट को बाकायदा मान कर लिया गया है। तो ऐसा ही केस एक वहां पर आया और इसमें जो भिलाई निवासी आलोक कुजूर है उन्होंने अपने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया गया कि उन्होंने बायोटेक विषय में एमएससी किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यापक पद के लिए, सहायक अध्यापक पद के लिए उन्होंने आवेदन किया। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाया गया सिलेक्शन होने के बाद में, तो निकला कि भाई इनकी जो है एमएससी जूलॉजी से नहीं है। अब जूलॉजी से नहीं होने के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये पहुंच गए सीधा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में दोस्तों निर्णय दे दिया गया कि ये जो सब्जेक्ट है ये एलाइड सब्जेक्ट है जूलॉजी का, कौन सा, बायोटेक, और इस प्रकार से इस कैंडिडेट को लिया जाना चाहिए और इस प्रकार से मान्य करते हुए उनको सर्विस में लिया गया। और चूंकि दोस्तों जूलॉजी के सब्जेक्ट को बिल्कुल इक्विवेलेंट ही माना जाता है, उसका सिस्टर सब्जेक्ट माना जाता है, तो वहां पर जब वैलिड कर लिया गया तो स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी मध्य प्रदेश में भी इसको वैलिड किया जाना चाहिए। तो ये भी एक पॉइंट समझ में आता है कि एलाइड सब्जेक्ट की मान्यता अन्य प्रदेशों में भी है, तो यहां मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। अब दोस्तों एलाइड सब्जेक्ट को परिभाषित करते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राघवेंद्र राव विज्ञान महाविद्यालय के एचओडी प्रोफेसर तरुणधर दीवार, ये इनका कहना है कि ये जो एलाइड सब्जेक्ट है ये मेन सब्जेक्ट का सिस्टर सब्जेक्ट होता है, जैसा कि प्रोडक्शन विषय मैकेनिक का एलाइड सब्जेक्ट है और इसके आधार पर इसको मान्य किया जाना चाहिए। तो दोस्तों केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, कई सारे प्रदेश हैं जहां पर इसको मान्य कर लिया गया है। बल्कि हम अपने मध्य प्रदेश की ही बात करें तो 2011 में इसको मान्य किया गया। अतिथि शिक्षक इस विषय में पढ़ा रहे हैं, तो अब जाकर के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एमपीटीईटी वर्ग 1 का है तो उनको क्यों बाहर किया जा रहा है। और निश्चित रूप से दोस्तों कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो निश्चित रूप से एलाइड विषयों वालों के पक्ष में भी आएगा। शिक्षा मंत्री से भी जब उन्होंने बात की, इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जब संचालनालय में घेराव किया था, वहां पर प्रदर्शन किया था, तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद में उन्होंने कहा कि हाँ हमसे गलती हुई है, रूल बुक में नियम स्पष्ट नहीं थे और इसके लिए हम एक समिति का निर्माण करेंगे, फिर वह फैसला करेगी। तो दोस्तों उस समिति का और उसके फैसले का तो पता जरूर नहीं है, लेकिन कोर्ट में ये मामला जरूर विचाराधीन है और निश्चित रूप से जीत उनकी होगी और बिल्कुल ज्वाइनिंग वर्ग 1 वालों को निश्चित रूप से एलाइड सब्जेक्ट में दे दी जाएगी। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।